Hello guys, welcome back my channel for educational video. Please click on the subscribe button if you like my video. Today we have discussed two limitation of crystal field theory. crystal field theory की आज हम limitation डिस्कस करेंगे. किसने प्रपोज किया था इसके बारे में पढ़ेंगे. कब इन लिमिटेशन को दिया गया था ये भी आज हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बाथ एंड वेनबेक एंड इनिशियली प्रपोज्ड आयन ऑफ क्रिस्टल एंड देयरफॉर वाज गिवन द नेम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. बाथ एंड वेनबेक ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया था. सो दिस कॉल एज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. In 1952, Engel applied this theory to coordinate compound in crystal field theory, a complex compound of a metal ion surrounded by ionic on negative end of polar ligand. सो 1952 में एंगल ने एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताया था. उसने बताया था कि कंपाउंड जो हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कंपाउंड हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, वो मेटल आयन है, उनके सराउंडेड मतलब मेटल आयन के सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज पर पोलर बॉन्ड बनाएंगे. ठीक है, पोलर लिगेंड बनेंगे. सो नेक्स्ट वन इज़ विच क्रिएट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड द बॉन्डिंग वेट मेटल एंड लिगेंड इज़ कंसिडर्ड टू बी प्योरली इलेक्ट्रॉन स्टैटिक इन नेचर. सेकंड क्या है हमारा. सेकंड है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के नेचर पर हमारे कंसीडर होगा बॉन्ड जो हमारे बॉन्ड के पहले हम इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेचर डिसाइड होगा, उसके बाद हमारा लीगेंड डिसाइड होगा, लीगेंड डिसाइड होने के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका नेचर हमें पता चलेगा. ठीक है. द थर्ड वन इज़ द नेचर ऑफ स्पेल्टिंग डिसाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग डिफरेंट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल एंड हैंस प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. थर्ड क्या है हमारी. थर्ड प्रॉपर्टी है द नेचर ऑफ स्पेल्टिंग डिसाइड इलेक्ट्रॉन अमंग डिफरेंट सेट ऑफ डी ऑर्बिटल. जो हमारे डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं पहले तो वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हमें पता चलेगा कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब जो हमारे डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आए हैं उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. तो थर्ड हमारी ये लिमिटेशन हो जाएगी. And is often very useful in explanation of distorted then kinetic properties. जो हमारी काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें डी ऑर्बिटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन पोलर मैग्नेटिक के लिए. ठीक है. द 5d ऑर्बिटल आर इन आयन. ऑल द 5d ऑर्बिटल हैव सम एनर्जीज ऑल्दो दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू XYZ एरियाज द ओरिजिन ऑफ विच इज़ द सेंटर ऑफ मेटल आयन. हमारे डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे. पहले इलेक्ट्रॉन आने पर उनकी एनर्जी डिसाइड होगी. एनर्जी डिसाइड होने के बाद उनमें जो एरिया कवर होगा वो हमारे किसके रिस्पेक्ट में होगा. वो एरिया हमारे XYZ मतलब 3 एक्सिस होंगे, उसके रिस्पेक्ट में हमारा एरिया कवर होगा. ये हमारा डी ऑर्बिटल के थ्रू हमारे एक्सिस के लिए एरिया कवर हो गया. अब हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल स्टीरियोकेमिस्ट्री. इन दिस ज्योमेट्री 6 लिगेंड आर बॉट नियर द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर मेटल आयन अलोंग द 3 सर्टेन एक्सिस एरिया. जो हमारे 6 लिगेंड हैं, 6 लिगेंड जो हमारे मतलब 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे. 6 आएंगे बिकॉज एक ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो 3 एक्सिस मतलब XYZ में जो हमारे सेंटर एरिया पे सेट लिगेंड आएंगे उसकी ज्योमेट्री हमें इसमें पता चल जाएगी. ठीक है. लेकिन पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए इसमें. ठीक है. सेकंड है देयर विल बी नेट इलेक्ट्रॉन attraction between positively charged metal ion and negative charge on ligand. जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, मेटल आयन होगा. जो नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, हमारा लिगेंड होगा. तो ये वाला तो सिंपल है, इसमें सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है. पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन है, नेगेटिव चार्ज हमारा लिगेंड है. But due to repulsion between the ligand electron and d orbital electron of the metal, repulsion के टाइम हमारा ligand इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा वो मेटल आयन हो जाएगा. ठीक है. थर्ड है हमारी there will be general increase in the energy of these d orbital. ठीक है. फोर्थ है हमारा नॉट ऑल डी इलेक्ट्रॉन विल बी अफेक्टेड इक्वली. दोज इज dx² - y² एंड dz ऑर्बिटल will be repelled more those in the dxy, dyz, dzx orbital.
हमने ये तो पढ़ा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आएगा, पर जो हमारे सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे इस फॉर्म में भी आ सकते हैं कभी कभी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब हम इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास 2 एक्स हैं, 2 वाई हैं, 2 जेड हैं, ठीक है। हम एक कंपाउंड बनाएंगे, उसमें हमारे कंपाउंड होने के बाद जैसे डी एक्स वाई जेड हमारा एक ऑर्बिटल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, डी वाई जेड हमारा एक ऑर्बिटल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और डी जेड एक्स हमारे एक ऑर्बिटल हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये हमारे फिल हो गया, ठीक है। फिफ्थ है हमारा द रिपल्सन बिटवीन द लिगेंड एंड द ऑर्बिटल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर आर ग्रेटर देन द रिपल्सन बिटवीन द लिगेंड एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा रिपल्सन के टाइम जो हमारा ऑर्बिटल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, वो हमारा किससे बड़ा होगा? लीगेंड बोले तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ठीक है। जो हमारे ऑर्बिटल लीगेंड कंपाउंड है इससे हमारा बड़ा होगा। अब ये हमारा ट्राइगोनल है, यहाँ पर लीगेंड जुड़ा है, बेंजीन है ये प्रॉपर, बेंजीन में हमारे यहाँ पे एक लीगेंड जुड़ा है, यहाँ पे हमारे बेंजीन में 6 लीगेंड जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, आपको पता ही है बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, ठीक है। अभी हमारा ज्योमेट्री है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ठीक है। यहाँ पर वाई एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, और ये वाली हमारी ज्योमेट्री है डी जेड स्क्वायर की, जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है। If the 2 terms ligand placed along the z-axis of an octahedron are taken away from the metal ion, ठीक है। जो हमारे 2 terms ligand हैं वो placed हो जाएंगे z-axis पर। सेकंड है हमारा so that their distance from metal cation is slightly more than that more for other for ligand laying or xy plane we find a tetragonal structure। जो हमारी डिस्टेंस है इस मेटल में वो हमारी स्लाइटली अप हो जाएगी, जिससे हमारा क्या होगा, xy प्लेन वी फाइंड, xy जो हमारा प्लेनर है वो क्या फाइंड कर लेगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड है हमारा ड्यूरिंग द टेट्रागोनल इलेग्रेशन द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल एज लॉन्ग टू डू to other orbital with z component dxy dyz dzx become main stable, ठीक है। डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है वो जेड कंपाउंड में आएगा, जेड कंपाउंड में आने के बाद हमारे क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड जो हमारा है वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है हमारा द एवरेज वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई ऑर्बिटल बिकम लेस स्टेबल। जो हमारी एवरेज वैल्यू है कॉम्प्लेक्स डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वो एंड डी एक्स वाई ऑर्बिटल की वो स्टेबल है इससे, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टेबल मोर देन एनर्जेटिक है, ठीक है। द ऑर्बिटल डी एक्स वाई एंड डी वाई स्क्वायर आर डीजनरेट एंड दस हैव इक्वल, डी एक्स वाई एंड डी वाई स्क्वायर हमारा डी जनरेट इक्वल हो जाएगा यहाँ पे ऑर्बिटल। ये हमने आज लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कवर कर लिया है। ये यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री आप एक बार फिर से देख लें। बेंजीन है, बेंजीन पर हमारा लीगेंड जुड़ेंगे, यहाँ पे 6 लीगेंड जुड़ेंगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ज्योमेट्री आप याद रखें कि इसमें 2 बेंजीन बनती हैं जिस पे 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस। तीनों एक्सेस पे हमारी ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की ज्योमेट्री बनेगी और डी जेड स्क्वायर की हमारी ज्योमेट्री एक प्लेन पर बनेगी, एक ही एक्सिस पर, ठीक है। यहाँ पर हमने ऑक्टाहेड्रल स्टीरियोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया था। अब लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये हमारा आज कवर हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।